छाती से बड़े छाते होते हैं हमारे यहाँ। और कांता जी तू रामदेव तू डायलॉग नहीं मिले ये गाना सुन मिलने के बाद पढ़ाना है नाटक सर ने कैसा लगा? हाँ हाँ पढ़ लिया। छठी का दूध याद आ भाई, मुहावरों की समझ तो आ ही गई। क्या भाषा, शब्दों की बाढ़, भयंकर बाढ़। भैया डुबोए, जरूर डुबोएगा हमें भी दर्शकों। अरे मैं तो 2 बार पढ़ गई, मुझे तो सब्जेक्ट की समझ ही नहीं आई। भैया कितनी सुंदर जो है। क्या मतलब? सुंदर औरतें हमेशा बेवकूफ होती हैं। ब्यूटी एंड ब्रेन सेल्डम गो टुगेदर। तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर जाते हो। लिमिट जरूर तो भगवान ने आपको बनाने में कर दी है। भाई हम कौन होते हैं सब्जेक्ट सिलेक्ट करने वाले? बोल साहब को नाटक पसंद आया या किस्सा ही खत्म। हम तो एक खिलौने हैं, खिलौने। कोल साहब चाबी लगाएंगे और उधर जाकर हम बोलना शुरू। अबे यार महेंद्र, तू एक्टर या आलोचक? लेकिन फिक्रे में लेखक की हत्या या उसे 7वें आसमान पर। देख देख मैं मानता हूँ ये लेखक ना कुछ जरूर से ज्यादा क्या क्या है इस नाटक में? पता नहीं, मुझे समझ ही नहीं आया। अबे तेरे कभी कुछ समझ में आएगा भी नहीं। लग गए हैं जमाने आदर्शवाद के। इस नाटक के सारे पात्र कटिबद्ध हैं। अच्छा भैया तुम तो कोल साहब की चमचाबाजी ऐसी जारी रख। भाई क्या पता तुझे बड़ा रोल मिल जाए। महेश तुम कभी-कभी बहुत कमीने हो जाते हो। अरे लो भाई, कमीना हूँ तभी तो थिएटर करता हूँ। घर जाकर घर वालों की गालियां सुना, और अब ये नाटक किया ना तो दर्शकों की भी सुनने को मिलेगी। कहो तो लिख कर दे दो कांता जी। बजट ही नहीं आया देखो वो क्या कहेंगे इस बारे में। अरे भैया आएगा आएगा आएगा, हमेशा की तरह लेट आएगा। कोल साहब ने उसको हीरो जो बना दिया है, भाई लंबी लंबी स्पीच, वो स्टेज पर दहाड़ता रजत। और ये ताली पीटते ये दर्शक, इसे तो ये नाटक जरूर पसंद आया होगा। हर पन्ने पर प्रवचन देता है नायक। अरे तो भाई तभी तो एक्टर अच्छे हैं राजा जी। हाँ बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं जी, बहुत अच्छे हैं। हम तो यहाँ 5 साल से जगमगा रहे हैं भाई। कम हुआ तो संतरी और ज्यादा हो गया तो मंत्री। रजत जी की चमचाबाजी कम किया था, समझाना साले। साला उसके एब्सेंस में भक्ति भाव से विभोर रहता है। अरे तो माना खरीद दो, उसे आराम से घर पर बैठकर जलिए। रजत जी 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 रजत जी, हमारा चीफ, हमारा चीफ। तुम आज कुछ अधिक कटु हो रही हो गांधारी। और कैसे हो सब लोग? पढ़ाना है नाटक कैसा लगा? अरे मरवाएगा, हर हालत में मरवाएगा। देख लेना कि नाटककारों को ना बोलने की बीमारी होती है। देख लेना ये हैमलेट भी कब्र में करवटें बदलेगा। अरे फिर कौन साहब क्यों करना चाहते हैं नाटक? अरे दया आ गई है लेखक पर। बता रहे थे कि आज तक 10 नाटक लिख चुका है और एक भी स्टेज नहीं हुआ। अरे यार क्यों नहीं आती दया उनको हम पर और हमारे दर्शकों पर? आप जाकर बात करेंगे ना? बात तो करनी पड़ेगी, जरूर करूंगा। अरे हमें कुछ मिले ना मिले, एक काम करने की सेटिस्फैक्शन तो मिलनी चाहिए ना। भाई नायक का रोल तो आपको ही मिलेगा ना। सुन लो भाई, इस नाटक में तुम कर लो हीरो का रोल, शर्ट के जूते पड़ेंगे, नायक बन और जूते का। अरे भाई लोगों नाटक पढ़ा तुम लोगों ने? कैसा? अरे भाई खुल के बताओ कैसा लगा? देखो भाई, अगर हम लोग भी नाटक से कन्विंस नहीं है तो नाटक करेंगे क्या? सर भाषा बहुत कठिन है इसकी। अच्छा आदत बड़ी बड़ी सारी बातें अपने अपनी आदत पकड़ छोड़ दिया है। अगर तो तू भी अपना ढोल बजा रही है ढोलकिए। अरे सर नायक की स्पीच बहुत लंबी है। अरे सर आप रंजन भाई, लंबी स्पीच से तुम कब से डरने लगे? जब से नाटक पढ़ा है। देखो क्या होता है, किसी भी चीज को लेकर ऐसा जरूरी नहीं कि हमारा पहला रिएक्शन पॉजिटिव हो। नेगेटिव वेटिंग फॉर गोलो। जानते हो पहली बार कहाँ हिट हुआ? कहाँ सर? अमेरिका की जेल में। सुन लो, जेल में कैदियों के सामने किया गया तभी हिट हुआ भाई साहब, कोई बाहर नहीं भागा। सर ये नाटक ही हमें किसी जेल में ही करना पड़ेगा। कम से कम कोई पीछे उठने की हिम्मत तो नहीं करेगा। वाह रजत जी वाह, यार क्या बात बोल गए सर। रजत जी बता रहे हैं कि आपको लेकर तो दया गई। अच्छा जाने के 10 नाटक लेके आज तक एक भी मंच पर नहीं गया। अरे यार क्यों नहीं आती दया इनको? हम पता नहीं कौन से जन्मों में कौन अपराधों का दंड हमें मिल रहा है। क्या होगा तुम्हारे पास? यही तो कर रहे हैं ना सारे डायरेक्टर नुक्कड़। देखो भाई, आज की तारीख में अर्थपूर्ण नाटक कहाँ लिखे जा रहे हैं? जितने भी लेखक है ना, आज के माहौल को देखते हुए सब राजनीति रंगी बन गए।
कोई भी नाटक ऐसा नहीं होता जिसका पीछे कोई अर्थ हो, कोई भावना हो। सब के सब लेखक नहीं है, इनका में कलम नहीं, लाठी है लाठी, और उसी लाठी के साथ सारे के सारे एक्टर को ले जाते हैं अपने सालों राजनीति के झंडे के नीचे। सर यही तो हुआ था सर, किसान आंदोलन में। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आजकल लेखकों को दौरा पड़ गया है। रामायण महाभारत में तो बाढ़ आ गई है, कभी कभी तो कभी ये आपका कर्ण। मैं ऐसे नाटक बिल्कुल नहीं करूंगा जिनकी कोई वैल्यू ना हो। लेकिन सर नाटकों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सर। राजनीति होनी चाहिए, पर मैं कह रहा हूं अर्थपूर्ण होनी चाहिए, जिसका जीवन के साथ कोई महत्व हो, कोई मतलब तो हो। पर आपके लेखक कुछ नहीं। तो आप लोगों ने नाटक सबने पढ़ा, पहले बताओ मुझे। सारा पढ़ा है? चलो ठीक है, हम ऐसा करते हैं, ये जो पेज नंबर 7 में, क्योंकि जितने भी आजकल के लेखक हैं और लोग इतने समझदार हो गए हैं कि वो ये पुराने ठर्रे पे धरे राय में नारे लगा के इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद, ये सब नहीं की गलती, सब समझदार हो गए हैं। लोग सरकारें उखाड़ फेंकते हैं भाई साहब, नाटक क्या चीज? अरे कांताजी कहीं नाटक ना बढ़ जाए। ओ कांता जी को छोड़, लाइट याद कर, चलो वो अब निकाल, अगला से पढ़ते हैं। रजत वो तो है ना लास्ट वाला जातक कथा वाला, ओके सर। शुरू करें। एक जातक कथा सुनाऊं आपको? नहीं सर, सुनाता हूँ। भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे कि कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता, कभी नहीं बच सकता। तभी वहां पहुंची एक माँ, अपना मृत बेटा गोद में उठाए विलाप करती माँ ने पूछा, भगवान मेरे 2 दिन के बेटे ने कौन से पाप कर लिए, कौन से कर्म कर लिए कि उसे मिला है मृत्यु दंड? आप तो भगवान हैं, तो कर दे जीवित मेरे पुत्र को। अब एक माँ का संताप तो भगवान भी नहीं सह सकते ना। तो आंखों में आंसू, होठों पर शीतल मुस्कान लिए भगवान बुद्ध बोले, जा मां, उस घर के चूल्हे से एक चुटकी राख ले आ जहां आज तक कोई ना रहा, कर दूंगा मैं जीवित तेरे पुत्र। और साहब अरे अरे आइए आइए, कुर्सी लो, कुर्सी कुर्सी कुर्सी। महेंद्र पानी लेके बैठ। भाई ये है इस नाटक के लेखक नवीन जी। और अब पता चला हमारा नाटक कर रहे हैं। जी जी उसका देख लूं कि नाटक के रिहर्सल हाँ। यहाँ राय पेश डॉक्टरों को रोकने का बात ऐसा लगा सबको नाटक जानता हूँ बहुत अच्छा नहीं लगा होगा। 10 नाटक लिख चुका हूँ और जीवन के इस अंतिम तह तक पहुंच गया हूँ। आलोचक मूर्ख समझते हैं मुझे, कहते हैं अभी तक आदर्शों की लाश चिपकाए फिरता है छाती से। और साहब ये आदर्श इतने गलत क्यों हो गए? भविष्य का जन्म होता है वर्तमान आदर्श के गर्भ से। शायद आप सबकी कृपा से देख पाऊं अपना एक नाटक अपनी अंतिम यात्रा पर जाने से पहले। और साहब आपको बुरा न लगे तो अपने नाटक की रिहर्सल देखने आ जाएगा। अरे नवीन साहब कभी भी आइए ना, आप पे नाटक है। चलते हैं जी बहुत अच्छा लगेगा। आप सबकी रिहर्सल में रुकावट नहीं बनना चाहते। मैं जब नवीन जी की चलिए अरे इंजन तो चला भी नहीं जाता। अरे बैठकर बोलते बताओ तो भी सांस फूल जाता है। लगता है बहुत दिन नहीं जिए। अब तो मरेंगे, हमें भी मरवाएंगे। लेकिन बात तो ठीक कर रहे थे। क्या बात ठीक कांता जी। आदर्श इतने गलत क्यों हो गए? लोग ही गलत है कांता जी। भविष्य का जन्म होता है वर्तमान आदर्श के गर्भ से। ओहो, अरे यार ये तो सीढ़ी उतरते उतरते सांस भूल जाती है। देख लिया मैंने 70 साल के हो गए, 70 साल की? उससे भी ऊपर साल के हुए, पर किसी ने भी इनको आज तक घास नहीं डाला। क्यों सर? इनके आलोचकों ने इनकी हत्या कर दी क्योंकि ये उस गैंग के मेंबर नहीं है भाई साहब। नेपोटिज्म इसको तो कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इतने अच्छे लेखक हैं जिन्होंने कभी भी अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए किसी भी गलत लकड़ी का सहारा नहीं लिया। समझ पा रहे तुम?
यस सर। देखो कोई भी स्क्रिप्ट होती है ना, कोई भी किताब होती है, उसको समझने के साथ अप्रोच करना चाहिए। पर क्या लोग करते नहीं, लोग हर चीज में अपना अपना स्वार्थ ढूंढते हैं। समझ आया? खैर मारो गोली। कांता, वो जो अगला सीन है ना, जो वो उसको रजत को बोलती है, उसकी वाइफ को गुस्सा करती है, जो उसका पति जो है वो थिएटर के थ्रू समाज को सुधारना चाहता है, वो आसीम करती है। रजत तुम सेंटर में हो। हाँ कांता चलो। बंद कर दो हम सबको अपने आदर्शों की काल कोठरी में, एक निश्चित मृत्यु से पहले का आखिरी कमरा। अरे नहीं कांता, देखो तुम ना प्रेमिका की तरह बोल रहे हो। अरे तुम्हें वाइफ की तरह बोलना है, पत्नी। वो पत्नी जितने अपने घर में भूख देखी, वो पति उससे वो कम नफरत करती है, थिएटर से ज्यादा नफरत करती है। समझ आया तुम्हें? क्योंकि थिएटर उसका नंबर 1 दुश्मन है, तो वैसे बोलेगा। अरे भाई कांता जी को क्या पता है पत्नी कैसे बोलती है। अरे शादी जो नहीं हुई है अभी तक यार। अरे तो तुम बता दो, तुम्हारी तो हो चुकी है। भाई मैं कैसे बता सकता हूँ, मेरी बीवी के साथ कभी झगड़ा नहीं होता। झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। भाई देखो हमारी बीवी और हमारे बीच में परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है। बड़े बड़े फैसले मैं लेता हूँ और छोटे छोटे वो लेती है। अच्छा, कौन से फैसले? यार जैसे कि बच्चे को कौन से स्कूल में एडमिशन करवाना है, अब कौन से रिश्तेदार के घर जाना है, और टीवी कौन सी ब्रांड का लेना है, ये बड़े बड़े फैसले मैं लेता हूँ। छोटे छोटे जैसे कि भाई महिला मुक्ति मोर्चा हो जाती है यार, उनका टिफिन और लंच पैक करके हमको देना पड़ता है। किटी पार्टी वो अटेंड करती है, और यार बच्चे के डायपर घर पर हमको बदलने पड़ते हैं। ये छोटे छोटे फैसले हमारी मिसेस करती है। बताइए ना भाई कैसे हो जाएगी लड़ाई। अरे यार, लाइट गई। अरे राजीव जरा देख, ये लाइट सबकी है या अपने आप ही जुड़ा है? आपके शौक। भाई हम थिएटर वालों का फ्यूज तो पहले से ही उड़ा रहता है। महेंद्र, ये कोई कॉमेडी शो नहीं हो रहा है। तू हमेशा जोकर बना दिखाता रहता है, अबे कभी तो सीरियस हुआ कर। जा कैंडल देख रहा। सर अभी गया भारत सरकार की तरफ, भारत सरकार की तरफ। बस बेटा, फिर तो तू आ गया आज। भारत सरकार